ठीक है, तो इसमें हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। So let us consider a charged particle of mass m and charge q is accelerated under the potential difference v. So the kinetic energy attained by the charged particle k is equal to qv. ये आगे बात समझ में qv क्यों हुई? एक कूलम को एनर्जी जो भी देते हैं, ठीक है, वो वोल्टेज होती है। तो वी क्यू कूलम को कितनी दोगे? क्यू वी। वही कहा है, वर्क डन किया आपने, क्यू वी वर्क डन कहाँ चला गया? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ये क्यू वी के इक्वल हो गया। जो ये ऊपर फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k, इसमें k की जगह क्यू वी रख दो। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m qv। अब अगर मान लो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अब आप खास इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो Q की जगह E आ जाएगा और M की जगह Me हो जाएगा। Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब क्या बनती है ये? तो इफ चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास Me एंड चार्ज E, then de Broglie wavelength lambda E equal to h upon under root 2m ev। ठीक, अब देखो h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, Me कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। V आपकी भाई पोटेंशियल है, वो आपके ऊपर है, आपने कितनी लगा रखी है। तो अगर आप इन कांस्टेंट्स को सबको इवेल्युएट करो तो आपको मिलता है 12.28 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। ये 12th में भी था फॉर्मूला। ठीक है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। जो हमारा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता था वो इसी पे काम किया करता था, इसी इसी फार्मूले के ऊपर। बट वो अब कोर्स में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव पैकेट है। इस चीज को सबसे पहले डेविसन जर्मर ने प्रूव किया था। देन थर्ड केस, पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया। तीसरे में मैं एटम ले रहा हूँ। एटम के लिए क्या होगी? मान लीजिए एक एटम ले लिया किसी गैस का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम इन मोनोएटॉमिक गैस, सपोज वो गैस मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक जैसे इनर्ट गैस होती है हीलियम, नियॉन, जिनमें एक ही एटम होता है मॉलिक्यूल में। तो let us consider a monoatomic gas which is maintained at temperature T. The kinetic energy of atom of monoatomic gas K is 3 by 2 kT। ये जो K इधर आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इस K को के बी लिख लो तुम, के बी। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल्स पर केल्विन। ये भी लिखना चाहो तो आप लिख लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ना दी हुई हो। तो जो गैस की के एटम की काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होगी। टी जो है टेम्परेचर है जिस पर आपने गैस को मेंटेन किया हुआ है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इसलिए आ रही है बेटे क्योंकि एक जो एटम है ना, जब खाली एक एटम की बात आप कर रहे हो तो वो 3 डायरेक्शन में चल सकता है। उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, XYZ। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी हाफ kT होती है। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जब कोई एटम मूव करता है तो उसकी एनर्जी सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर होगी। तो अगर एक में हाफ kT है तो तीनों में कितनी हो गई? 3/2 kT। इस तरह आया है। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला आ रहा है H/√2m k, यहाँ स्टार्टिंग में हमने यही लिया था, ये वाला फॉर्मूला, इसमें k की जो वैल्यू है आप 3/2 kT रख दो। तो जब आप 2m 3/2 kT रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3m kT हो गया।
क्लियर हो गई बात। तो यहाँ 2 पेज का बस ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अगर मैटर वेव पे आ जाता है तो इन्हें लिख देना भाई। इसके तीन तीन तरह के इसके डेरिवेशन कर देना। अब ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं ये न्यूमेरिकल में लगेंगे भाई। ठीक है, तो इन्हें सारे फॉर्मूलों को बॉक्स में बंद कर लेना। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आता है, अगर आ गया तो आपका भाग्य है, 10 नंबर एकदम आएंगे उसमें। बट यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना कि हो सकता है वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे दे, तो उसे भाई जूल्स में बना ले।